जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पढ़ा था कि साधारण वाक्य कैसे बनाते हैं और इंट्रोगेटिव वाक्य कैसे बनाते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग इम्परेटिव और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं यदि रिपोर्टेड स्पीच में कुछ ऐसी चीज़ें हो जैसे सर्वकालीन सत्य हो, यूनिवर्सल ट्रुथ, हैप्चुअल एक्शन हो, आदतन क्रिया, या फिर उसमें गणितीय कथन हो, या फिर उसमें ऐतिहासिक कथन हो, तो हम लोग टेंस नहीं चेंज करते। तो ऐसा ही कुछ हम लोगों ने एक जगह और पढ़ा था, याद है आपको? यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होती थी तब भी हम टेंस चेंज नहीं करते थे। तो अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच, किसमें? रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई सर्वकालीन सत्य, सर्वकालीन सत्य, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ। कहावत हो कोई, कहावत को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रोवर्ब। यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई सर्वकालीन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, कहावत, प्रोवर्ब, गणितीय तथ्य, मैथमेटिकल फैक्ट, या फिर उसमें कोई ऐतिहासिक कथन आ जाए, हिस्टोरिकल फैक्ट, या फिर उसमें तथा और क्या आ सकता है? ऐतिहासिक कथन, हिस्टोरिकल फैक्ट, गणितीय तथ्य, मैथमेटिकल फैक्ट, या फिर उसमें अगर हम कहें कि कोई आदतन क्रिया आ जाए, क्या आ जाए? आदतन क्रिया, हैप्चुअल एक्शन, तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज करेंगे। क्या बात समझ में आई? अगर रिपोर्टेड स्पीच क्या होता था? जो हम कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते थे उसको हम क्या बोलते थे? रिपोर्टेड स्पीच। यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई सर्वकालीन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, या फिर कोई कहावत, प्रोवर्ब, या गणितीय तथ्य, मैथमेटिकल फैक्ट, या फिर ऐतिहासिक कथन, हिस्टोरिकल फैक्ट, तथा आदतन क्रिया, हैप्चुअल एक्शन हो, तो हम रिपोर्टेड स्पीच का, ये ध्यान रखिए, क्या नहीं बदलेंगे? टेंस नहीं चेंज करेंगे। बाकी सारी चीजें चेंज होंगी, सिर्फ क्या नहीं चेंज होगा आपका? इसमें टेंस चेंज नहीं होगा, प्रोनाउन चेंज होगा, जो अदर्स चेंज होते थे वो भी होंगे, सिर्फ आपका टेंस चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, एक दो समझते हैं। जैसे मोहन सेड, मोहन सेड, मोहन ने कहा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। मोहन सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। मोहन ने कहा सूर्य पूर्व से निकलता है। तो क्या आप लोगों ने कभी दूसरी दिशा से निकलते हुए देखा?
नहीं, सबको पता है कि सूर्य कहाँ से निकलता है, पूरब से। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्या है? सर्वकालीन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, कि सूर्य पूर्व से ही निकलता है। तो मोहन सेड, अगर इनको आप पहचान गए तो ये मान लीजिए ये सबसे सरल वाक्य होते हैं। क्यों होते हैं अभी बताते हैं। मोहन सेड साधारण वाक्य है, याद है आपको, साधारण वाक्य में यदि ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम लोग सेड टू को टोल्ड में चेंज नहीं करते। तो सेड का सेड रखेंगे यहाँ पे, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के क्या लगा देंगे, दैट। तो मोहन सेड दैट। अब इसके बाद जो ये लिखा है द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। चेंज किस में करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। एस या ई एस वाले को याद करिए, आपको हमने लिखवाया था, सेकेंड फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसको सीधा सीधा पूरा वैसे छाप देना है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। मोहन सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। माई ब्रदर said to me, इसी का एग्जाम्पल एक और लेते हैं। द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। माई ब्रदर सेड टू मी, मेरे भाई ने मुझसे कहा, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य कहाँ छिपता है, पश्चिम में। तो ये सबको पता है कि सूर्य कहाँ छिपता है, पश्चिम में, सबको मालूम है। तो ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं करेंगे, इसको वैसे ही लिख देंगे। क्या लिखेंगे, माई ब्रदर। अब ये देखिए यहाँ सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट है, यहाँ नहीं था तो सेट का सेट लिखा था, यहाँ सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, टोल्ड मी, क्योंकि वाक्य सबको पता है ये साधारण है। तो माई ब्रदर टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के क्या लगाते हैं, दैट। बाकी इसमें कोई चेंज नहीं करना है, ना तो इसमें प्रोनाउन है कोई की चेंज करेंगे। टेंस चेंज करते, लेकिन टेंस चेंज किया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये क्या है, सर्वकालीन सत्य। तो यहाँ क्या लिख देंगे, द सन सेट्स इन द वेस्ट। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी कि अगर रिपोर्टेड स्पीच, ये जो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा होता है इसको क्या बोलते थे, रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस क्या है, इनमें से कुछ भी है, सर्वकालीन सत्य, कहावत, गणितीय तथ्य, ऐतिहासिक कथन, आतन, क्रिया, तो हम इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। बाकी सब कुछ चेंज करेंगे, लेकिन टेंस चेंज नहीं करेंगे। 2-3 एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर आपको बात ये अच्छे समझ में आएगी। मैंने बोला एक महात्मा जी मिले हमें, तो हम महात्मा को इंग्लिश में बोलते हैं संत, SAINT। द संत सेड, महात्मा जी ने मुझसे कहा, इसमें टू मी लिख लेते हैं, मुझसे कहा तो। द संत सेड टू मी, मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल। महात्मा जी ने क्या बोला हमसे कि मैन इज मॉर्टल, मनुष्य नश्वर है, मरणशील है। मनुष्य ने अगर जन्म लिया है तो उसका एक ना एक दिन अंत होगा। उन्होंने ऐसा कुछ बोला हमसे, तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, द संत सेड टू मी, तो सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट। तो आपको ये तो सब उसी में सीख गए थे, बस यहाँ से सीखना है। अब दैट लगा दिया, मैन इज मॉर्टल, तो हम क्या करते थे, मैन को इसी तरह लिखते, थर्ड पर्सन है। इज वाज में चेंज होता, इज एमआर वाला वाज वेयर में चेंज होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा, और मॉर्टल लिख देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मैन इज मॉर्टल, मनुष्य नश्वर है, ये सर्वकालीन सत्य है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। सबको पता है कि सबका जन्म हुआ है तो सबको एक दिन मरना है। तो यहाँ पर यही पूरा उसी तरह लिख देंगे, मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल।
तो आप ये वाली बातें तो समझ ही गए होंगे कि इनमें क्या क्या करना होता है। अब मैं एक दो एग्जाम्पल और लेता हूँ। द टीचर सेड टू हिम, टीचर ने उससे कहा, शिक्षक ने उससे कहा, क्या कहा? इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन 26th जनवरी। द टीचर सेड टू हिम, टीचर ने उससे कहा, इंडिया बिकेम, भारत मनाता है रिपब्लिक, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। भारत अपना गणतंत्र दिवस कब मनाता है? 26 जनवरी को। सबको पता है गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। और स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। तो ये भी एक सर्वकालीन सत्य है, या इसको और एक क्या बोल सकते हैं कि ऐतिहासिक कथन है। ये इतिहास में हमारे दर्ज है कि 26 जनवरी को ही हम क्या मनाएंगे? रिपब्लिक डे। तो इसको कैसे बनाएंगे? द टीचर सेड टू को क्या बोल देंगे? टोल्ड। फिर क्या लिख देंगे? हिम, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट। अब इंडिया थर्ड पर्सन है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। इंडिया बिकेम, टेंस भी चेंज नहीं होगा। सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म में ही रहेगा, थर्ड फॉर्म है थर्ड फॉर्म में ही रहेगा, कोई टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन 26th जनवरी। अब कुछ एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं और इसको हम रेज किए दे रहे हैं जिससे आपको ज़्यादा समझ में आ सके। देखिए अगला एग्जाम्पल क्या है? ही सेड, उसने कहा, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये इतिहास में लिखा हुआ है कि हमारे कि दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी है। तो यही बोला गया है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहाँ क्या लिख देंगे? ही सेड। सेड का टोल्ड क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। कामा इन्वर्टेड कामा हटा के आप लोगों को पता है क्या लिखना है? दैट। बाकी पूरा उसी तरह छाप देना है क्योंकि टेंस हम परिवर्तित नहीं करेंगे। तो यहाँ क्या लिख देंगे? दिल्ली। दिल्ली कौन सी नाउन है? प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर किस में लिखते हैं? कैपिटल लेटर में। तो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया भी प्रॉपर नाउन है, इस वजह से इसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर में। आई वैसे भी होता है कैपिटल लेटर में। कमल सेड टू बिमल, कमल ने बिमल से कहा, कश्मीर इज द नॉर्थ ऑफ इंडिया। कश्मीर भारत के उत्तर में है। तो ये भी सही बात है। कमल टोल्ड बिमल, ऐतिहासिक कथन है, इतिहास में लिखा हुआ कश्मीर भारत के कहाँ है? उत्तर में। तो कमल टोल्ड बिमल, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट, पूरा उसी तरह उतार देंगे। कश्मीर इज द नॉर्थ ऑफ इंडिया। सोनू सेड मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द पीएम ऑफ इंडिया। सोनू ने कहा नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। ये भी बात सही है, नरेंद्र मोदी इस समय क्या हैं? भारत के प्रधानमंत्री। तो ये भी क्या है? हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो यहाँ लिख देंगे सोनू सेड दैट। सोनू सेड दैट। फिर यहाँ लिखेंगे मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द पीएम ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है कमल सेड टू कनक। कमल ने कनक से कहा, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ध्यान से इन वाक्यों में स्टार लगा लीजिए, बहुत अच्छे वाक्य हैं। क्यों हैं? क्योंकि आप इनमें यही नहीं समझ पे आएंगे कि ये चेंज होंगे कि नहीं होंगे। अब ये कैसे पता करें? देखो इसमें लिखा आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं रोज़ सुबह जल्दी उठता हूँ। तो ये एक आदतन क्रिया, मेरी आदत है कि मैं रोज़ सुबह जल्दी उठता हूँ। जैसे मैंने एक इसमें वाक्य और मैं ऐड कर सकता हूँ, आई गो टू ऑफिस एट 10 o'clock, मैं 10 बजे ऑफिस जाता हूँ। तो देखिए अभी ऑफिस का कोई समय हो सकता है,
लेकिन सरकार के द्वारा पहले निर्धारित किया गया था कि सारे ऑफिस दफ्तर जो हैं वो 10 बजे ही खुलेंगे। अभी भी बहुत सारे आप गवर्नमेंट ऑफिस देखते होंगे जो 10 बजे ही खुलते हैं, जैसे बैंक वगैरह हो गए। तब स्कूल का समय भी 10 बजे होता था। तो ये एक हम ये मान सकते हैं कि ये निर्धारित किया गया था किसी वजह से। तो इसी तरह ये एक आदतन क्रिया है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं रोज़ सुबह जल्दी उठता हूँ, तो ये हमारी आदतन क्रिया है। तो यहाँ लिख देंगे कोमल, सेट टू को किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में। सेट टू किस में चेंज हो गया, टोल्ड में। तो कोमल टोल्ड, फिर क्या लिख देंगे, कनक। कोमल टोल्ड कनक, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के आप क्या बोलेंगे, दैट। अब देखिए यहाँ से प्रोनाउन चेंज होता है, टेंस चेंज नहीं होगा लेकिन प्रोनाउन होगा। आई है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, किसके अनुसार होगा, कोमल। कोमल एक लड़की का नाम है, तो क्या आ जाएगा, सी। तो आप बोलेंगे सर क्या गेटअप लिख देंगे, नहीं नहीं, ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रहेगा, लेकिन आई बहुवचन माना जाता है, इस वजह से यहाँ यस या यस नहीं लगाया गया। लेकिन सी तो सिंगुलर है, एक वचन है, तो यहाँ गेट्स लिखना पड़ेगा। ध्यान देखिए मैंने टेंस चेंज नहीं किया, अभी भी ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, अभी भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मैंने पास्ट इंडेफिनिट नहीं बनाया है। तो सी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये वाले टेंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। अगला लिखा है द संत सेड, महात्मा जी ने कहा मैन प्रपोज एंड गॉड डिस्पोज, मनुष्य बनाता है एंड गॉड डिस्पोज, भगवान उसे मिटा देता है। तो इसको आप वो कहावत सुने होंगे पिक्चर में, एक डायलॉग की मुद्दतई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। तो ये वही वाला है, मैन प्रपोज, मनुष्य बनाए कुछ भी, और गॉड डिस्पोज, भगवान का काम है उसे बिगाड़ना। मतलब आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप कितना भी कुछ अच्छा बना लें, एक न एक दिन वो भगवान उसको क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो यहाँ लिखेंगे आप क्या, द संत सेड, द संत सेड, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट। अब इसको सेम सेम क्यों, ये कहावत है, ये क्या है, कहावत, प्रोवर्ब। तो मैन प्रपोज एंड गॉड डिस्पोज। नेक्स्ट है द टीचर सेड, टीचर ने कहा ए स्टिच इज टाइम, ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9। इसका मतलब होता है यदि आपने समय की कद्र कर ली तो समय आपकी भी कद्र करेगा। यदि आपने आज समय का सही प्रयोग कर लिया तो आगे समय आपका क्या करेगा, ये आप मतलब ये कहावत है कि ए स्टिच इज टाइम सेव्स 9। यदि आपने अभी समय की कद्र कर ली तो बाद में समय आपकी कद्र करेगा। तो क्या बोलेंगे, द टीचर सेड, टोल्ड में चेंज नहीं होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट, बाकी पूरा उसी तरह छाप देंगे। स्टिच इन टाइम सेव्स 9। एक दो सेंटेंस और करते हैं अभी, फिर इसके बाद देखते हैं। रौनक सेड 2 and 2 makes 4। रौनक ने कहा 2 और 2 4 होते हैं, तो ये एक गणती कथन है, आपको भी पता है 2 और 2 मिलकर क्या हो जाते हैं, 4। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, रौनक, रौनक सेड, दैट में चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ क्या लिख देंगे, दैट। सेड टू टोल्ड में चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, रौनक सेड दैट। अब इसको पूरा उसी तरह लिख दो, 2 and 2 makes 4, 2 और 2 कितने होते हैं, 4, तो ये करते हैं। तो सारे तरह के मैंने सभी एग्जाम्पल करवा दिए। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे कौन से सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस।
देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्परेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस पहले ये जानेंगे होते क्या है। तो इम्परेटिव सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं आदेशात्मक या आज्ञासूचक वाक्य। क्या बोलते हैं? आदेशात्मक या आज्ञासूचक वाक्य। तो थोड़ा इसमें लिख लीजिए पहले कि होते क्या है। देखिए जिन वाक्यों में आदेश, जिन वाक्यों में आदेश, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ऑर्डर्ड, आदेश ऑर्डर्ड, विनम्र निवेदन, इसको हम बोलते हैं रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन रिक्वेस्ट, सलाह एडवाइस तथा सुझाव सजेशन। जिन वाक्यों में आदेश, विनम्र निवेदन, सलाह, सुझाव आदि का बोध होता है, सुझाव आदि का बोध होता है, ऐसे वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ऐसे वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो लिख गया होगा आप। ये कैसे पता चलेगा कि हमें ऑर्डर लगाना है, रिक्वेस्ट लगाना है, एडवाइस लगाना है कि सजेशन? तो ये डिपेंड होगा कि आप लोग उसको जो सेंटेंस लिखा है उसको कितने अच्छे से समझ पा रहे हैं कि उसमें आदेश दिया जा रहा है कि निवेदन किया जा रहा है कि सलाह दी जा रही है कि सुझाव दिया जा रहा है या लिया जा रहा है। जैसे मैंने बोला शूट हिम, मार दो इसे। अब आप लोग बताइए कि ये सलाह दे रहे हैं क्या कि शूट हिम, इसे मार दो? सुझाव दे रहे हैं इसे मार दो? विनम्र निवेदन, किसी को मारने के लिए हम निवेदन करिए भैया मार दे इसे थोड़ा सा, ऐसा तो बोलेंगे नहीं। मारने की बात हो रही तो उसमें निवेदन तो ना, ऐसे बोलेंगे मारो इसको, शूट कर दो इसको। तो हम क्या दे रहे हैं? आदेश। क्या दे रहे हैं? आदेश। अब मैंने बोला कृपया एक गिलास पानी ले आओ, तो पानी ऐसे, तो मैंने बोला ना कृपया एक गिलास पानी ले आओ, तो ये विनम्र निवेदन है। हाँ ये जरूर है कि मैंने बोला पानी ले आओ, तो ये दोनों तरीके से हो सकता है। मैंने अपने पिताजी से कहा कि पानी दे दीजिए, तो मैं क्या करूँगा? उनसे निवेदन। लेकिन मैं ये अपने बच्चे से बोलूँ तो ये क्या दूंगा? आदेश। मैंने कहा एक गिलास पानी ले आओ, अब उसमें कहने वाला राम और श्याम हुए, तो कैसे जानेंगे कि राम बड़ा है कि श्याम? तो फिर हम वहाँ पर ऑर्डर और रिक्वेस्ट दोनों यूज कर सकते हैं। देखिए अब आगे सलाह का प्रयोग कब करेंगे? जैसे मैंने बोला कि दवा समय से खाते रहना, आराम समय से करते रहना, तो ये मैं सलाह दे रहा हूँ। माता पिता की आज्ञा मानना अपने, ये सलाह दे रहा हूँ। धूमपान मत किया करो, सलाह दे रहा हूँ। सुझाव, अगर ऐसा कर लेते तो बहुत अच्छा होता, तो मैं किसी को सुझाव दे रहा हूँ। मैंने बोला किसी से कि ये गाड़ी ना लेकर ये गाड़ी ले लेते तो कितना अच्छा होता, तो ये सुझाव भी है, सलाह भी है। तो कुछ सेंटेंस लेते हैं, फिर आपको उनसे क्लियर हो जाएगा ज़्यादा कि कहाँ पर सुझाव होता है, कहाँ सलाह। और एक इसमें और भी होते हैं डू नॉट वाले। कौन से? डू नॉट वाले। डू नॉट या हम उनको बोल सकते हैं डोंट। डू नॉट या इसको बोलते हैं डू नॉट, डोंट। इनको रिक्वेस्ट से और ऑर्डर से बचने के लिए हम सीधा इसमें यूज करेंगे फॉरबिड का। फॉरबिड का मतलब क्या होता है? मना करना। फॉरबिड का मतलब क्या होता है? मना करना। तो इसमें याद रखना कि क्या यूज करेंगे हम लोग? फॉरबिड का। तो अब देखिए थोड़ा टाइम ना ज़्यादा बर्बाद करते हुए सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं।
मैंने लिखा आई सेड टू हिम प्लीज सिट डाउन। दूसरा मैंने लिखा यू सेड टू कान्हा don't make a noise in the class। अगला मैंने बोला राहुल said to सीता don't pluck the flowers in my garden। एक और मैंने लिखा कशिश said to कमला कशिश said to कमला shoot him अब देखिए इनको बनाते हैं। पहला लिखा आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा प्लीज सिट डाउन। जब प्लीज लिखा हो किसी सेंटेंस में तो आपको सिंपल पता है कि प्लीज का मतलब क्या होता है, कृपया, और कृपया मैंने बोल दिया तो वो निवेदन है। तो यानी ये कंफर्म हो गया, अगर किसी सेंटेंस में प्लीज लिखा है तो सीधा क्या लगा देंगे, रिक्वेस्टेड। तो यहाँ देखिए अभी तक हमने सेड टू को टोल्ड में चेंज किया, आस्क्ड में चेंज किया। अब यहाँ ऐसा कुछ नहीं करना, या तो ऑर्डर लगेगा, या रिक्वेस्टेड लगेगा, या फिर एडवाइज, या फिर सजेस्टेड। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आई सेड टू। यहाँ प्लीज देख के मुझे पता चल गया, क्या लगाएंगे, रिक्वेस्टेड। तो आई रिक्वेस्टेड हिम, आई रिक्वेस्टेड हिम। अभी तक कामा इन्वर्टेड कामा हटा के हमने दैट यूज किया, इफ यूज किया, क्वेश्चन वर्ड यूज किया। अब यहां पर हम लोग टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, टू। कंजंक्शन यहां पर टू का प्रयोग करेंगे। तो आई रिक्वेस्टेड हिम टू, प्लीज चला गया किसमें, रिक्वेस्टेड में। अब क्या बचा, सिट डाउन। तो यहां पर लिख देंगे सिट डाउन। यू सेड टू कान्हा, तुमने कान्हा से कहा डोंट मेक अ नॉइज इन द क्लास। अब देखिए यहां पर समस्या होती है। समस्या ये होती, यू ने किससे कहा, कान्हा से। अब यू बड़ा है कि कान्हा, ये नहीं पता चल रहा। मेक अ नॉइज इन द क्लास, मैं अपने बड़े भाई से बोलूं कि शोर मत मचाओ, तो मैं क्या करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा। और अगर मैं किसी दोस्त से बोलूं जो मुझसे छोटा हो, तो मैं उसको क्या दूंगा, ऑर्डर्ड। या मेरा छोटा भाई है तो ऑर्डर्ड दूंगा। लेकिन यहां कैसे कंफर्म हो जाए कि यू बड़ा है कि कान्हा बड़ा है। तो इससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि डोंट को फॉरवर्ड में चेंज कर दो, सब खत्म काम। तो यहां लिखेंगे यू फॉरबिड कान्हा, तुमने कान्हा को मना किया। इसमें भी वही मतलब है कि डोंट मेक अ नॉइज इन द क्लास, क्लास में शोर मत मचाओ। किससे बोला, कान्हा से। तो यू फॉरबिड कान्हा, तुमने कान्हा को मना किया। टू, डोंट किस में चेंज हो गया, फॉरबिड में। जो बचा उसको लिख दीजिए, मेक आ नॉइज इन द क्लास। नेक्स्ट देखिए, राहुल सेड टू सीता, राहुल ने सीता से कहा डोंट प्लग द फ्लावर्स इन माई गार्डन, मेरे बगीचे से फूल मत तोड़ो। तो ये भी मना कर रहा, क्या, राहुल मना कर रहा है। राहुल फॉरबिड, डोंट देखिए और तुरंत उसको फॉरबिड में चेंज कर दीजिए। तो राहुल फॉरबिड सीता, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के यहां क्या लगाएंगे, टू। डोंट किस में चेंज हो गया, फॉरवर्ड में। अब क्या बचा, प्लग द फ्लावर्स, प्लग द फ्लावर्स
इन। अब देखिए यहाँ पर प्रोनाउन चेंज होगा, माई लिखा है किसके अनुसार, राहुल के अनुसार, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हिज, और फिर क्या लिख देंगे, गार्डन, तो हिज गार्डन। कशिश सेड टू कमला, कशिश ने कमला से कहा शूट हिम, मार दो इसे। अब इसमें नहीं सोचना कशिश बड़ी कि कमला बड़ी, इसमें नहीं सोचना, शूट हिम, मार दो उसे। अब मारने के लिए किसी से रिक्वेस्ट तो करेंगे ना, तो यहां लिख देंगे कशिश ऑर्डर्ड, कशिश ऑर्डर्ड कमला, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के टू शूट हिम, प्रोनाउन है लेकिन थर्ड पर्सन का है तो चेंज नहीं होगा, तो शूट हिम। तो कशिश ऑर्डर्ड कमला टू शूट हिम। नेक्स्ट देखिए, द एसपी सेड टू एसएचओ ब्रेक द बोन्स ऑफ दिस मैन। एसपी ने किससे कहा, एसएचओ से, ब्रेक द बोन्स, हड्डियां तोड़ दो ऑफ दिस मैन, इस आदमी की हड्डियां तोड़ दो। अब एसपी ने किससे कहा, एसएचओ से। एसपी बड़ा होता है किससे, एसएचओ से। इसकी पोस्ट बड़ी है, इसकी पोस्ट छोटी, तो ये इसको क्या देगा, ऑर्डर्ड। तो द एसपी ऑर्डर्ड, यहां भी इसको थोड़ा सम्मान दे दीजिए, तो यहां लगा दीजिए द एसएचओ, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के टू, फिर क्या लिख देंगे, ब्रेक द बोन्स ऑफ दिस का आपको पता हो जाता था, क्या हो जाता था, दैट। दिस का आप क्या कर देते थे, दैट मैन, तो बोन्स ऑफ दैट मैन। द प्रिंसिपल सेड टू प्यून रिंग द बेल। प्रिंसिपल ने किससे बोला, प्यून, चपरासी से, रिंग द बेल, घंटी बजाओ। तो प्रिंसिपल प्यून को क्या देगी, ऑर्डर्ड द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून, ऑर्डर्ड द प्यून, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के टू, और फिर लिख देंगे रिंग द बेल। यहां पर स्मॉल लेटर में लिखते हैं रिंग द बेल। तो द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून टू रिंग द बेल। नेक्स्ट है द डॉक्टर सेड टू पेशेंट। डॉक्टर ने मरीज से कहा टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली, ये दवाई रोज समय से खाते रहो। तो ये इसका मतलब क्या है, इस चीज का मतलब ये है कि डॉक्टर उसको क्या दे रहा है, सलाह, कि इस दवाई का समय से खाते रहो। अगर वो ऑर्डर तो आपको देगा नहीं नहीं खाना ही खाना है, या फिर उससे आपसे रिक्वेस्ट भी नहीं करेगा, नहीं भाई खा लेना यार नहीं तो मर जाओगे, उसे इससे क्या लेना देना है। आपको दवा दे दी, सलाह दे दी कि नहीं ऐसे खाते रहना है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, द डॉक्टर एडवाइज्ड पेशेंट, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के टू, यहां लिख देंगे टेक, दिस का क्या हो जाएगा, दैट, दैट मेडिसिन रेगुलरली। आलोक सेड टू मोहित, आलोक ने मोहित से कहा डू दिस हेयर। आलोक, अब यहां देखिए आलोक ने मोहित से कहा डू दिस हेयर, डू माने करना, दिस माने या हेयर, यहां ऐसा करो, यहां ऐसा करो। अब देखिए बहुत बच्चे ये सोच लेते हैं ये तो डू डज वाला है, सेकेंड फॉर्म में चेंज होगा, तो बेटा यहां पर फिर क्या लगा होता, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये फिर क्या बन जाता है, हेल्पिंग वर्ब, तो यहां लास्ट में क्या लगाते, क्वेश्चन मार्क। ऐसा कुछ नहीं। दूसरी बात यहां सब्जेक्ट होता, तो आप ये जान लीजिए कि जब यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हो तभी यहाँ पर किस में चेंज करना है, आस्क्ड में, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो ये डू वाला है मेन वर्ब, जब वाक्य मेन वर्ब से शुरू होता है तो इम्परेटिव होता है। तो आलोक, अब इसमें एक और समस्या है, आलोक बड़ा कि मोहित, तो अब इसमें तो पता नहीं, तो आप चाहे ऑर्डर लगा दें चाहे रिक्वेस्टेड लगा दें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आलोक रिक्वेस्टेड मोहित, आलोक रिक्वेस्टेड मोहित, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के टू, डू का डू रहेगा, दिस का हो जाएगा दैट, और हेयर का हो जाएगा क्या, देयर।
तो इम्परेटिव सेंटेंस सभी तरह के लगभग वाक्य हो गए और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आए होंगे। देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो मैंने टाइम ना ज़्यादा बर्बाद करने के लिए इनको पहले से ही लिख रखे हैं। तो पहले ये जानते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होते हैं। ऐसे वाक्य जो हमारे हृदय के भावों से अचानक इकट्ठा प्रकट होते हैं। कैसे? जैसे मैंने कोई ऐसी वस्तु देख ली विचित्र जिससे मुझे डर पैदा हुआ, तो मैं बोलूँगा हाय दैया ये क्या है। तो ये वर्ड निकला हाय दैया, जैसे शेर आ गया, बाप रे। तो ये जो वर्ड होते हैं जो इकट्ठा हृदय के भावों से प्रकट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। या दूसरी भाषा में ये समझ सकते हैं, जिन वाक्यों में बहुत ज़्यादा दुख, हर्ष, उत्साह ये वर्ड आते हैं वहाँ पे क्या होते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो देखिए क्या क्या आ सकता है इसमें। सबसे पहले देखो मैंने लिखा आह और एलास। आह और एलास इन दोनों का मतलब होता है अफसोस। एलास अफसोस। तो ये तो हो गया डायरेक्ट में हमें लिखा मिलेगा, तो इसको चेंज किस में करेंगे? एलास का मतलब अफसोस, मुझे दुख हुआ, तो एक्सक्लेम्ड विद सारो। एक्सक्लेम्ड विद सारो। नेक्स्ट है हुर्रा। तो जब कोई वस्तु कोई चीज़ बहुत अच्छी हो जाती है तो हम जो खुशी व्यक्त करना चाहते हैं तो उसे एक वर्ड में क्या बोलते हैं? हुर्रा। जैसे मैच जीत गया तो इकट्ठा जश्न मनाने लगते हैं, तो हम उसको चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। अगला है वेल डन या फिर ब्रावो। शाबाश, वेल डन, बहुत अच्छा। तो ये वेल डन और ब्रावो इनको चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद एप्लूज में। किसमें? एक्सक्लेम्ड विद एप्लूज में। अगला है व्हाट। देखो इसमें मैंने एक्सक्लामेटरी साइन नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि जो ये व्हाट ऐसे मैंने पढ़ रखा है क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन यहां पर व्हाट वाला एक्सक्लामेटरी भी हो सकता है, लेकिन होगा कब? इसमें एक्सक्लामेटरी साइन सेंटेंस के लास्ट में लगा होगा, यहां नहीं लगा होगा, इस वजह से मैंने नहीं लगाया। या फिर वाओ, क्या है, ऐसे बोल नहीं देते वाओ कितना अच्छा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। जैसे कोई सर्कस में बहुत अच्छा कुछ दिखा दिया तो हम क्या एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो वही बोलते हैं एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। सॉरी, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, शर्मिंदगी महसूस होना। पूह, फाई फाई। पूह का मतलब और फाई फाई का मतलब होता है छी छी, तो इसको चेंज करते हैं एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट में। शर्मिंदगी बहुत ज़्यादा महसूस करना अपने आप को, तो फाई फाई छी छी, ये सॉरी। सॉरी का मतलब क्या होता है? एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट। जब बहुत ज़्यादा हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं तो उसको चेंज करते हैं एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट में। लेकिन फाई फाई छी छी इसको और पू को किस में चेंज करते हैं? एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट में। ओह, अरे। तो इसके देखिए दो अर्थ हो सकते हैं। इसको एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में भी चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सारो में भी चेंज करेंगे। अब ओह का मतलब होता है अरे। मैंने कहा अरे दैया कितना अच्छा है, मैंने कोई चीज देखी और बोला अरे कितना अच्छा है, तो वो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज है हमारे लिए। अब किसी ने कुछ कहा और मैंने कहा अरे दैया रे वो मर गया, तो ये सरप्राइज तो नहीं है, ये क्या हो गया? अरे दैया वो मर गया, तो सारो दुख हुआ। तो ओह को दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में और एक्सक्लेम्ड विद सारो में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब कुछ वाक्य हम लोग करते हैं। राहुल सेट, एलास आई हैव बीन ruined। एक और ले लेते हैं यहीं पर, कमला सेट हुर्रा we won this match, we won
दिस मैच, हम यह मैच जीत गए। अब देखिए, राहुल सेट, राहुल ने कहा एलॉस, अफसोस, आई हैव बीन रूइंड, मैं कंगाल हो गया, आई हैव बीन रूइंड, मैं कंगाल हो गया। तो ये कंगाल होना अफसोस है, तो हम इसको बोलेंगे सबसे पहले क्या लिख देंगे, राहुल। अब यहाँ एलॉस लिखा है, क्या लिखा है, एलॉस, अभी लिखवाया आपको। एलॉस का मतलब होता है दुख प्रकट करना, दुख वाले को कहे हम चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सारो, एक्सक्लेम्ड विद सारो। कामा इन्वर्टेड कामा हटा के यहां शुरुआत वाली वही चीजें क्या लगाएंगे, दैट। तो राहुल एक्सक्लेम्ड विद सारो, एलास को मैंने चेंज कर दिया एक्सक्लेम्ड विद सारो, में से दुख हुआ था, दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, राहुल के अनुसार चेंज होगा, तो यहां क्या आ जाएगा, ही। हैज बीन वाला किस में चेंज हो जाता है, हैड बीन में, तो ही हैड बीन रूइंड, ही हैड बीन रूइंड। नेक्स्ट है कमला सेट, कमला ने कहा हो राग, उसी के साथ वी वन दिस मैच, हम यह मैच जीत गए। तो यहां क्या लिखेंगे, कमला एक्सक्लेम्ड विद, हुर्रा को हम काहे में चेंज करते थे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, हुर्रा एक्सक्लेम्ड विद जॉय, तो कमला एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट। अब देखिए यहाँ पर कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होती है, कहीं कहीं वी का यहाँ दे लिखा होता है, कहीं कहीं वी का ही लिखा होता है, तो ये कैसे होता है, वी वन दिस मैच, हम यह मैच जीत गए। अब हम का मतलब यहाँ अपने आप से तो है नहीं, जैसे कोई क्रिकेट टीम हुई, फुटबॉल टीम हुई, हॉकी टीम हुई, वी वन हम जीत गए, हम का मतलब एक लोग से तो नहीं है, एक से ज्यादा लोग हैं, तो यहाँ पर दे लगा सकते हैं आप, एक से ज्यादा लोग हैं इस वजह से दे। वन सेकेंड फॉर्म है विन की, तो इसको काहे में चेंज करेंगे, हैड, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म यही होती है, दे हैड वन, दिस का हो जाएगा दैट मैच, वन दिस मैच, तो ये क्या हो गया, वन दैट मैच। अब यहां पर देखिएगा वी को किसके अनुसार, कमला के अनुसार चेंज करते, तो यहां आप सी भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सी हैड वन दैट मैच। अगला नंबर देखिए तीसरा, सी सेड, उसने कहा एलॉस माई ब्रदर फेल्ड इन दिस एग्जाम, सी सेड, उसने कहा एलास, अफसोस, माई ब्रदर फेल्ड, मेरा भाई फेल हो गया, इन दिस एग्जाम, इस परीक्षा में, तो क्या लिखेंगे, सी। एलास को किस में चेंज करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद सारो, एक्सक्लेम्ड विद सारो में, तो सी एक्सक्लेम्ड विद सारो, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट। माई फर्स्ट पर्सन है, सी के अनुसार चेंज होगा, तो यहां क्या आ जाएगा, हर, हर ब्रदर। अब ये फेल्ड सेकेंड फॉर्म है, किसमें चेंज होगी, हैड में, तो हर ब्रदर हैड फेल्ड इन दिस का क्या हो जाएगा, दैट एग्जाम, तो सी एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट हर ब्रदर हैड फेल्ड इन दैट एग्जाम। द लेडी सेड, औरत ने कहा, ओह अरे, माई डॉग इज डेड, मेरा कुत्ता मर गया है। द लेडी, ओह को मैंने दो तरीके से बताया था, एक एक्सक्लेम्ड विद सारो और एक एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। कुत्ता मरने पर सरप्राइज तो नहीं होगे, लेकिन दुख जरूर होगा, तो द लेडी एक्सक्लेम्ड विद सारो, द लेडी एक्सक्लेम्ड विद सारो, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट, वो तो चला गया एक्सक्लेम्ड विद सारो में। अब माई फिर से चेंज होगा, द लेडी के अनुसार यहां क्या आ जाएगा, हर, हर डॉग, इच का हो जाएगा वाज और डिड, हर डॉग वाज डिड। माई को चेंज किया, द लेडी के अनुसार यहां आ गया हर, फिर डॉग, इच का हो गया वाज डिड। नेक्स्ट है रोहन सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज। देखो मैंने बोला था पहले आपको, व्हाट में यहां पर एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं मिलेगा, और ये क्वेश्चन वर्ड भी नहीं है, यहां पर देखिए एक्सक्लेमेटरी साइन लास्ट में लगा हुआ है दोनों जगह, इनको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले रोहन लिखेंगे, इसको पढ़ते हैं एक बार। रोहन सेड, रोहन ने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, ये कितना, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल
सुहानी इज, दोनों सेम सेम लग रहे थे इस वजह से चेंज किया, प्लेस यहां पर भी था वहां पर भी था। तो रोहन एक्सक्लेम्ड, रोहन एक्सक्लेम्ड। अब व्हाट वाले को मैंने बोला था सरप्राइज में चेंज करना है। रोहन एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, रोहन एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, कमा इन्वर्टेड कमा हटा के दैट। अब ये व्हाट को मैंने चेंज कर दिया एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में। अब क्या बचा, अ ब्यूटीफुल गर्ल सुहानी इज, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है सुहानी, तो यहां पर सुहानी लिखेंगे, सुहानी। इज का हो जाएगा वाज, तो सुहानी वाज। फिर से सुन लीजिए, जब कहीं व्हाट मिले तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में चेंज करना है। तो रोहन एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जिसने एक लड़की देखा उसका नाम क्या था सुहानी, तो ये सरप्राइज हो गया कि इतनी सुंदर लड़की कैसे हो सकती है। तो ये बोला रोहन एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट सुहानी वाज आ। अब जो ये वर्ड लिखा हो इसमें वेरी लगा देना है, जो ये विशेषता वाला वर्ड हो इसमें क्या लगा देना है वेरी। तो सुहानी वाज आ वेरी, इसको यहीं पे लिख देते हैं ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल गर्ल। तो सुहानी वाज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। वी सेड व्हाट अ नाइस प्लेस इट इज, तो यहां वी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, व्हाट लगा है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। सब्जेक्ट क्या है यहां पर, पहले दैट लिखेंगे, दैट के बाद सब्जेक्ट है इट, तो यहां लिख देंगे इट। इज है तो क्या लगा देंगे वाज। तो वी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वाज। अब इसमें देखिए विशेषता क्या है नाइस, तो इट वाज आ वेरी नाइस। नाइस लिखा रहने दीजिए, अगर लिखा रहने देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वेरी लगा लीजिए। तो अ वेरी नाइस प्लेस, अ वेरी नाइस प्लेस। तो नंबर, अशोक सेड, अशोक ने कहा व्हाट अ फूल यू आर, तुम कितने मूर्ख हो। तो पहले क्या लिखेंगे अशोक, व्हाट लिखा है तो एक्सक्लेम्ड में चेंज करेंगे, अशोक एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। अशोक सेड, अशोक ने कहा व्हाट अ फूल यू आर, तुम कितने मूर्ख हो। मतलब अशोक किसी बात को लेकर किसी से बोला कि इतने मूर्ख कौन हो सकता है, वो एकदम सरप्राइज हो गया, कितना मूर्ख आदमी कैसे हो सकता है। तो अशोक एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट, सब्जेक्ट क्या है यू, यू कौन सा सब्जेक्ट कौन सा पर्सन है सेकंड, किसके अनुसार चेंज होगा अशोक के अनुसार, तो यहां क्या आ जाएगा ही। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, इज एम आर वाला है, वाज वेयर में चेंज होगा, तो ही वाज अ फूल, तो इसको चेंज करेंगे ही वाज वेरी फूल, वो बहुत मूर्ख है। ही वाज अ वेरी फूल, ही वाज अ वेरी फूल, वो बहुत मूर्ख है। कृतिका सेड व्हाट अ वाटरफॉल, तो यहां सबसे पहले लिख दीजिए कृतिका सेड। अब इसको थोड़ा ध्यान से रखना, कृतिका एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ये तो सब ठीक ठाक है, इतने बनवा दिए सब समझ में आ रहा। अब यहां देखिए व्हाट अ वाटरफॉल, सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट मान लीजिए ये वाटरफॉल, व्हाट अ वाटरफॉल, किसी से बोला व्हाट अ वाटरफॉल, यानी कहना क्या चाह रहे हो आप, व्हाट अ वाटरफॉल, कितना, वाटरफॉल का मतलब होता है झरना, तो क्या बोलोगे आप कितना अच्छा झरना है, या फिर ये बोलोगे कि कितना डरावना झरना है, मान लो खूब बहुत दूर से गिर रहा हो, आपको डर लग रहा हो, तो यह भी बोल सकते हैं कितना डरावना झरना, या फिर कितना बड़ा झरना है, कितना अच्छा झरना है। तो इनमें से कोई भी वर्ड, तो ये किसके बारे में बात कर रहे हो, झरना के बारे में, तो यहाँ हमेशा इट आएगा क्योंकि ये न्यूटर जेंडर है इस वजह से। तो कृतिका एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज इट है, अपने मन से सोचिए कि ये कितना अच्छा झरना है, और है वाले को किस में चेंज करते हैं वाज वेयर में, तो इट वाज अ वेरी डेंजरस वाटरफॉल, नाइस वाटरफॉल, तो कुछ भी लिख दीजिए। यहां पर विशेषता लिखनी है, हमेशा ऐसी विशेषता लिखनी है जो इसकी हो। अब ये मत लिख देना वाटरफॉल है तो लिख दो व्हाट,
इट वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट वाटरफॉल, तो वाटरफॉल इंटेलिजेंट नहीं होता है, तो इट वॉज अ वेरी नाइस वाटरफॉल। नेक्स्ट है आई सेड हाउ लकी आई एम। आई सेड मैंने कहा, हाउ लकी आई एम मैं कितना भाग्यशाली हूँ। तो इसमें देखिए मैंने हाउ का कहीं आपको नहीं लिखवाया था कि एक्सक्लेम्ड विद किस में चेंज करना है, तो जरूरी नहीं है कि हर उसमें एक्सक्लेम्ड विद, सरप्राइज, जॉय, एप्लूज इसमें ही चेंज किया जाए। तो यहां लिखेंगे आई सेड दैट, आई सेड दैट, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं एक्सक्लेम्ड, आई एक्सक्लेम्ड दैट, क्योंकि यहाँ एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है इसकी वजह से एक्सक्लेम्ड में चेंज कर दिया। लेकिन अब यहाँ जॉय, एंजॉय कुछ ऐसी कोई बात नहीं। हाउ लकी आई एम मैं कितना भाग्यशाली हूँ, तो आई एक्सक्लेम्ड दैट, आई को चेंज करेंगे आई के अनुसार तो यहाँ आ जाएगा। इजेमार वाला है, वाज वेयर में चेंज होगा तो आई वाज, और जो बताया था यहाँ विशेषता लिखी हो उसके पहले क्या लगा देना है, वेरी। आई वाज वेरी लकी। नेक्स्ट है किशन सेड पू, किशन ने कहा छी छी, यू फेल्ड इन दिस टेस्ट अगेन, तुम इस टेस्ट में दोबारा फेल हो गए। किशन सेड, किशन ने कहा पू छी छी, यू फेल्ड इन दिस टेस्ट अगेन, तुम इस टेस्ट में दोबारा फेल हो गए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, किशन एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट। पूह या फाई फाई को किस में चेंज करते थे, कंटेम्प्ट में। तो किशन एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट दैट, यूज को चेंज करेंगे किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है नहीं यहाँ, क्या मान लीजिए आई, तो आई, यहाँ मान लीजिए मी, तो मी को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा आई। फेल्ड सेकेंड फॉर्म है, हैड में चेंज होगा, तो आई हैड फेल्ड इन, दिस का क्या हो जाएगा, दैट, टेस्ट अगेन, दैट टेस्ट अगेन। तो ये हमने इम्परेटिव एक्सक्लामेटरी वाक्य जितने आपके काम के थे वो सारे पढ़ लिए। इसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम कंपटीशन के जितने भी ये पूछे गए हैं जिस लेवल के, सारे उसमें कवर कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको ये जितना पढ़ाया मैंने समझ में भी आया होगा।